नमस्कार, मैं विवेक चौधरी स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार नॉट ईयर्स इंडिया कॉरपोरेशन में। दोस्तों, NTIC फरवरी 2018 में एक आम संगठन के रूप में शुरुआत किया गया था और हमारी टीम के अथक प्रयास से ये आज एक मल्टी सेक्टर कंपनी के रूप में तैयार है, जिसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों में ही एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए बिजनेस मॉडल के साथ उतरने के लिए तैयार है। दोस्तों, सर्विस सेक्टर में जैसा आप अभी सर्विस पा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन एरिया में कम जाती हैं, जो सर्विस सेक्टर में जो हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उससे सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर्स दोनों को ही फ़ायदा मिलने वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो नए इन्वेस्टर हैं जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो नए लोग हैं जो नए तरह से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट की और मार्केट फील्ड की। हम इन दोनों का सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। साथियों नमस्कार, मैं सतेंद्र चौबे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों का सबसे बड़ा रोल है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो हमारे देश के जितने कस्टमर हैं सबको बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस पर एक चीज़ आप भी जानते हैं कि उस सर्विस में कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है। जैसे अगर बात करें हम जो कस्टमर है, अगर हम होम सर्विस की बात करें तो जो कस्टमर है उसे कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की, आपके और भी जो मेड सर्विस हैं, बहुत तरह की सर्विस हैं जिससे घरों में ज़रूरत पड़ जाता है। लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो हमारे पास या तो समय पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नहीं आ पाता है, या तो हमारे एरिया में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका कॉन्टैक्ट हमारे पास नहीं रहता है। दिक्कत क्या आती है, या तो हमें समय पे वो सर्विस नहीं मिल पाता है, और या तो अगर मिलता है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन ने इन सभी सर्विसों को मॉडिफाई करके आपको एक मिनिमम प्राइस पे ये सर्विसें बिल्कुल समय पर देने का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके साथ साथ बहुत ही ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें इमरजेंसी में चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कि आप कहीं आपातकाल में फंसे हुए हैं और आपको वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता, खासकर मेट्रो सिटी में ये अवेलेबल है, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी ये दिक्कत है। हम इन सभी सर्विसों को मॉडिफाई करके मेट्रो सिटी से लेके रूरल एरिया तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया है, जिसमें आपको हर तरह की सर्विस जो मेट्रो सिटी में अवेलेबल है वही सर्विस आपको रूरल सिटी में मिलेगी, और बिल्कुल एक ही जो आप मेट्रो सिटी में आप मिनिमम प्राइस देंगे वही आप रूरल सिटी में देंगे। दूसरी बात अगर हम करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी एक अहम रोल निभाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में ऐसे बहुत से स्किल्ड लोग हैं जो कुछ ना कुछ यूनिट तैयार करना चाहते हैं, जिनके पास कोई, अगर वो इंडिविजुअल या ग्रुप में कोई ना कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ समस्या आती हैं। जैसे कि अगर वो यूनिट लगाना चाहता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, और आज के टाइम में बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं है। अगर हम किसी बाहर से इन्वेस्टर से बात करते हैं, वो ऐसे टर्म कंडीशन रखता है कि जो कह सकते हैं कि स्किल्ड पर्सन है, वो अगर यूनिट लगाना चाहे तो उनके साथ अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता काम करने में। हमने मैन्युफैक्चरिंग मॉडल तैयार किया है, जैसे कि कोई यूनिट लगाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और वो अपना मॉडल किस तरह से आगे बढ़ा सकता है। दूसरी बात, अगर कहीं से किसी को इन्वेस्टमेंट मिल भी जाता है और वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए यूनिट लगा देता है, लेकिन वो यूनिट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का टाइम है उसमें उसको एक प्लेटफार्म नहीं मिल पाता कि वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचे, उसको प्लेटफार्म पे कैसे मार्केट में लाए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन एक बिजनेस मॉडल के थ्रू वो जो प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसको मार्केट में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि जो स्किल्ड पर्सन है उसको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उससे बिल्कुल उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा उसको इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। वो अपना प्रोडक्ट कैसे मार्केट में सेल करेगा उसका प्लेटफार्म हम देंगे। यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का
दोनों का एक कंबाइंड बिजनेस मॉडल है जो नॉट ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन तैयार कर चुका है और इसे मार्केट की फील्ड में उतारने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, अपना पहला प्रोजेक्ट एक मीडिया हाउस के जरिए करने जा रही है, जिसे आप न्यू ग्लोबल टाइम्स के नाम से जानेंगे। ये एक अलग तरह का मीडिया मॉडल होगा जो एक अलग फ्लेवर में एक अलग क्लेवर में आपके साथ आएगा। दोस्तों, ये एक अलग तरह का मीडिया मॉडल होगा जो समाज को एक नया दृष्टिकोण से एक दूसरे को जोड़ेगी, जो आपकी समस्याओं को समस्याओं के पे होने वाले समाधान पर फोकस करेगी। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं अपने मीडिया हाउस के बारे में। साथियों, दुनिया की, देश की, प्रदेश की या और आसपास की न्यूज़ को जानने के लिए, खबरों को जानने के लिए हमारे देश में बहुत प्लेटफार्म है, जैसे सोशल मीडिया, ई मीडिया, प्रिंट मीडिया या और भी अलग अलग तरह के हमारे पास प्लेटफार्म हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने फील्ड वर्क किया, लोगों से फीडबैक लिया, तो उनको जो चीज़ चाहिए वो उन तक नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें बेरोजगार की, बेरोजगार को सबसे पहले ये नहीं जानना है उसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है और भारत से उसको क्या फ़ायदा है। उसको सबसे पहले ये जानना है कि वो बेरोजगार है, उसे रोज़गार कहाँ से मिलेगा। उसको ये जानना है कि उसकी आर्थिक समस्या है वो कैसे दूर हो सकती है, उसके घर के स्कूल के बच्चों की फीस कैसे जाएगी, वो अपना घर का खर्च कैसे चलाएगा। न्यू ग्लोबल टाइम्स इस चीज़ को आगे लाना चाहता है। अगर हम बात करें किसानों की, किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, उसको भी सही तरह से ये जानकारी नहीं है कि वो अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है। वो कम ज़मीन में क्या ऐसा उत्पाद करे कि उसकी आय बढ़े, वो कम से कम खर्च में ज़्यादा आय कैसे ला सकता है, उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अगर उसकी आय बढ़ेगी तो खुद ब खुद उसको ये नौबत नहीं आएगा कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़े, वो कर्ज तले दबकर उसे आत्महत्या करना पड़े। न्यू ग्लोबल टाइम्स इस चीज़ की शुरुआत करना चाहता है। अगर हम बात करें महिलाओं की, आज का जो समाज है तो ये नहीं है कि महिलाएं बाहर सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। हर दूसरे से तीसरे दिन आपको कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिल जाता होगा कि उस महिला के साथ उसके रिलेटिव ने कुछ गलत कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्यों कि हमारे समाज में जो महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच है वो बढ़ाने का प्रयास अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। अगर हमारा समाज महिलाओं के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर देगा तो ऐसी घटनाएं खुद ब खुद कम होती जाएंगी। न्यू ग्लोबल टाइम्स इस विषय पे काम करना चाहता है। अगर हम बात करें दिव्यांगजन की, हमारे देश की लगभग 10% आबादी दिव्यांगजन की श्रेणी में आती है, लेकिन जो इतने भी दिव्यांगजन हैं वो आपस में एक दूसरे से जागरूक नहीं है कि हमें क्या समस्या आती हैं, किस तरह से हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो समाज हमारे बारे में कैसे जागरूक होगा। न्यू ग्लोबल टाइम्स सबसे पहले यही कार्य करना चाहता है कि जितने भी देश के दिव्यांग हैं उनको आपस में जागरूक करना चाहता है, एक मंच पे लाना चाहता है और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। अगर हम बात करें छात्र की, तो स्टूडेंट की, जो हमारे देश का भविष्य होते हैं, उनको किताबी नॉलेज बहुत है, उनके पास जो किताब हैं उनके बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें टॉप करना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि अलग स्टेट में कौन मुख्यमंत्री है या हमारे स्टेट की मिनिस्ट्री है तो उसमें कौन कौन डायरेक्टर कर रहा है, किस डिपार्टमेंट का है, हमारे जिला कलेक्टर कौन है, ये सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, लेकिन आजकल स्टूडेंट को इन सब चीज़ की जानकारी नहीं है। न्यू ग्लोबल टाइम एक अलग मॉडल के साथ चल रहा है, एक नया कह सकते हैं कि मीडिया मॉडल के साथ चल रहा है। क्यों? हम जो समाज बटा हुआ है उस समाज को एक जैसा लाना चाहते हैं, हम उन सभी समाज के एक मंच पे लाना चाहते हैं, उनको जागरूक करना चाहते हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और नॉट ईस्ट इंडिया मीडिया मॉडल के साथ, न्यू ग्लोबल के साथ इस मंच को फील्ड में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो प्रयास करने जा रहे हैं हमें उसमें आपका भरपूर सहयोग और आपकी फीडबैक की ज़रूरत होगी, ताकि हम इसे और अच्छे से अच्छे क्वालिटी को लेकर आप तक पहुंचा सकें और आपको हम अपना अच्छा से अच्छा सर्विस दे सकें। इसी के साथ हम
फिर अगले महीने फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए सुझाव के साथ आपके पास फिर आएंगे। नोट ईयर्स इंडिया, सहयोग आपका, प्रयास हमारा। नमस्कार।